दोस्तों इवन एप्टीट्यूड एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ बात की थी और इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कुछ म्यूचुअल फंड्स को। तो जैसा कि आपको शायद पता हो कि मनी कंट्रोल एक ऐसा वेबसाइट है जिसमें हम डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो आज हमने इसी फीचर को यूज़ करके मनी कंट्रोल के जरिए हम कुछ म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करेंगे। तो कौन कौन से म्यूचुअल फंड इसमें से लिए गए हैं? तो मैंने 3 तो स्मॉल कैप फंड लिए हैं और 2 मैंने थीमेटिक फंड लिए हैं। तो जो तो स्मॉल कैप फंड है उसमें एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, दूसरा हमारे पास क्वांट स्मॉल कैप फंड है और तीसरा एक्सिस स्मॉल कैप फंड है। तो ये 3 स्मॉल कैप फंड लिए गए हैं और 2 थीमेटिक जो फंड लिए गए हैं उसमें फर्स्ट है आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड, दूसरा टाटा डिजिटल इंडिया फंड। तो अब हम कंपेयर करेंगे इन 5 फंड्स को। तो सबसे पहला जो यहाँ पर देखिए मनी कंट्रोल पे जो क्राइटेरिया है फंड्स को कंपेयर करने का, हम इन्हीं को यूज़ करेंगे और ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर देता है क्राइटेरिया। इसमें आपको सब पता चल जाता है कि कौन सा फंड अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फंड क्लास क्या है इनकी। तो देखिए पहले तीनों तो स्मॉल कैप फंड है, उसके बाद जो बाकी दोनों हैं वो हमारे सेक्टोरल फंड है और सेक्टोरल में भी आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड फंड है। डिजिटल इंडिया भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड है और आईसीआईसी टेक्नोलॉजी तो लिखा ही हुआ है। टेक्नोलॉजी का मीनिंग सीधा सीधा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो उसके बाद हम देखते हैं, देखिए ये आ गया हमारा सेक्टर। तो फंड क्लास की बात हो गई। फंड क्लास के बाद नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास फंड टाइप कैसा है, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड है। तो मोस्टली ओपन एंडेड है, एक ही क्लोज एंडेड दिखा रखा है इसमें। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता ओपन क्लोज एंडेड में, तो ये ज़्यादा हमें इस पर नहीं जाना। उसके बाद रैंकिंग आ गई। तो ये रैंकिंग जो है ये मनी कंट्रोल की रैंकिंग या क्रिसिल की रैंकिंग हो सकती है। तो जैसे देखिए जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है इसको हमने इसने रैंक 2 दिया है। उसके बाद क्वांट को तो रैंक ही नहीं किया गया। उसके बाद एक्सिस को रैंक 1 दिया गया है और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी फंड्स हैं उसमें एक ये आईसीआईसीआई को रैंक 4 दे दिया गया है, लेकिन टाटा वाले को उसने रैंक ही नहीं किया। तो ठीक है, हल्का सा कुछ एक आइडिया लग जाता है रैंकिंग से हमें, हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे रैंकिंग के। तो रैंकिंग आप देख सकते हैं क्रिसिल की रैंकिंग अच्छी होती है थोड़ा सा उसमें, लेकिन रैंकिंग बदलती रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो स्कीम है उसका एसेट रुपीज़ इन करोड़, ये बहुत मैटर करता है। देखिए फंड जो है, फंड का जो एसेट है वो करोड्स में होता है और अगर एसेट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो फंड मैनेजर को उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है, तो रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं आ पाते। एट द सेम टाइम अगर कम होगा एसेट तो इट मीन्स कि लोगों का विश्वास नहीं है उस फंड के ऊपर। तो एसेट जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। अगर नया फंड है तो एसेट कम ही होगा, तो नो डाउट उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा पुराना फंड है, मान लीजिए 5 साल से पुराना फंड है और उसमें एसेट नहीं है, दैट मीन्स कि लोगों का फेथ नहीं है उस फंड के ऊपर, कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसमें। लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है जब फंड, तो उसमें एसेट बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो भी प्रॉब्लम आती है, रिटर्न्स नहीं दे पाता इतने ज़्यादा। तो चलिए देख लेते हैं हम कि एसेट कितने कितने हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड के पास 2317, ठीक है, मतलब मोटा मोटा 2000 करोड़, दो 2300 करोड़ मान लीजिए आप, इतना है। उसके बाद क्वांट के पास तो देखिए बहुत ही कम है, 126 ही है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्सिस के पास जो है वो 1529। ठीक है, ये मतलब ये बीच में आ गया एक्सिस वाला। ठीक है, ना तो ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, क्वांट बहुत छोटा है इसकी कंपैरिजन में। उसके बाद जो है हमारे पास आईसीआईसीआई का 557। देखिए अब ये थीमेटिक फंड है, तो थीमेटिक फंड में एसेट थोड़ा कम ही रहेगा। और जो टाटा है, टाटा के पास 478 है। तो ठीक है, थीमेटिक के हिसाब से इनके बहुत अच्छे फंड है, मैं तो कहता हूँ कम नहीं है, ये दोनों ही अच्छे हैं। अब हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ इंसेप्शन की। तो पुराना फंड देखिए 2000 जैन 3001 मतलब 2001 है ये, तो 2001 का है ये।
काफ़ी पुराना फंड हो गया एसबीआई वाला तो। उसके बाद क्वांट वाला थोड़ा सा नया है, 2013 से स्टार्ट हुए थे ये तो सारे फंड इनके तो उसके बाद ये नवंबर, ये भी हमारा नया ही है। तो क्वांट और एक्सिस तो देखिए 8 साल 9 साल पुराने हो गए, और जो हमारा एसबीआई है वो काफ़ी पुराना है, 20 साल पुराना फंड है। अभी तो देख लेते हैं हम आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई काफ़ी पुराना है, ठीक है, इसको 21 साल हो गए। और टाटा डिजिटल इंडिया ये थोड़ा उससे नया है, ये इसको 6 साल ही हुए हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 साल से तो पुराने ही हैं सारे फंड। तो इस हिसाब से देखिए अगर हम इनका एसेट देखें तो क्वांट का एसेट बहुत कम है डेट ऑफ इंसेप्शन के हिसाब से भी। उसके बाद हम आ जाते हैं, अब लास्ट डिविडेंड हमें मतलब नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं डिविडेंड, ठीक है, हम तो ग्रोथ में जाते हैं। उसके बाद हमारा बेंचमार्क है। तो बेंचमार्क देखिए बीएससी स्मॉल कैप रहता है, स्मॉल कैप फंड का, यहाँ पे बीएससी टैग को, ये मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ये हो सकता है ये दोनों लास्ट वाले के होंगे, तो टेबल में थोड़ा उल्ट पुल्ट हो गया ये, क्योंकि इनका टैग वाला नहीं होना चाहिए बैंक में बेंचमार्क, फिर भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें इससे। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखिए ये लिखा ही हुआ है 5,000 है, इसकी 1,000 है, ठीक है, तो अगर आप इतना सोचते हैं तो आपको 5,000 1,000 के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम। उसके बाद एएमसी फंड, ठीक है, फैमिली, ये आपको देखी गई है किस फैमिली से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद एएमसी क्लास रुपीज़, ये भी हमें मतलब नहीं है इससे कि एएमसी की टोटल वैल्यू कितनी है। देखिए जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी हम सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे, बेकार में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद लेटेस्ट एनएवी देखिए, तो ये लेटेस्ट एनएवी है, तो एनएवी से भी ज़्यादा मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये फीचर जो है ना, ये मुझे अच्छा लग रहा है, 52 वीक हाई और 52 वीक लो। अब इसमें जो डिफरेंस होगा वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये जो हाई वाला है ये बाद में है, तो अगर डेट भी लिखी हुई है ना आपके पास, तो मोस्टली देखिए हाई जो है हमेशा बाद में ही है यहाँ पर, इस मीन्स सब फंड ने ग्रो किया है, ठीक है। अब रेट ऑफ ग्रोथ है, जितना गैप ज़्यादा होगा ना उतना रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा होगा इसमें, तो इसमें क्वांट सबसे आगे निकल गया है, क्योंकि इसके पास बेस ही कम है ना, तो फंड मैनेजर को बहुत कम बेस को मैनेज करना पड़ता है, पैसे को मैनेज करना पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा फंड के इसके क्वांट के रिटर्न्स हैं, ठीक है, मतलब इन तीनों में कह रहा हूँ मैं। बाकी थीमेटिक फंड्स में तो देखिए इनके तो अलग ही हिसाब है, अभी रिटर्न्स में हम देख लेंगे कि कैसे कैसे इनकी परफॉर्मेंस है। तो अब हम परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं सीधा, जो हमारे मतलब की चीज़ है। तो परफॉर्मेंस में देखिए पहले हम 3 को कंपेयर करेंगे, उनको दोनों को आपस में ही कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट 3 को कंपेयर करते हैं। देखिए 3 मंथ्स का कंपैरिजन है। 3 मंथ्स में 3.6% यहाँ है, इसका 6.6 है, इसका 3.7 है, मतलब ये तो कंपेरेबल है 3.6 और 3.7, लेकिन क्वांट के रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है। उसके बाद 6 मंथ्स में हम देखते हैं, तो 6 मंथ्स में है 14, यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 18 है, ठीक है, यहाँ पर एक्सेस थोड़ा आगे निकल गया है 3 मंथ्स में। उसके बाद 6 मंथ्स में ये 44, ये सीधा ही 93 हो गया, सॉरी ये 1 ईयर के हो गए, अच्छा ये 6 मंथ्स के 3 6 है, ये 1 ईयर के, तो 1 ईयर में 44% रिटर्न एसबीआई के, इसके 93 हो गए क्वांट के, और यहाँ पर 56 है। दैट मीन्स यहाँ पर 1 ईयर में एसबीआई सबसे पीछे रह गया, क्वांट सबसे ऊपर है, एक्सिस हमारा जो है बीच में। उसके बाद आए थे हम 2 ईयर्स में, तो 2 ईयर्स के रिटर्न्स में हमारे पास एसबीआई के 42 है, क्वांट के अगेन बहुत ज़्यादा है, 87% रिटर्न्स है, और इसके 41% है। तो यहाँ पर ये देखिए 2 ईयर्स में जो ये रिटर्न जो दिखा रहा है ये ईयरली रिटर्न है, ठीक है, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 साल के टोटल रिटर्न्स हो जाएंगे। तो 2 साल में आपका पैसा देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया क्वांट ने यहाँ पर। 3 ईयर्स में देखते हैं, 3 ईयर्स में यहाँ पर 30% है, ठीक है, यहाँ पर 40% है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120% एब्सोल्यूट रिटर्न दे दिए इसने 3 साल में। यहाँ पर 3 साल में इसने 90% ही दिए हैं, यहाँ पर इसने 105% के आसपास दिए रिटर्न। उसके बाद 5 ईयर्स में आए थे, देखिए 5 ईयर्स में आप हैरान हो जाएंगे, यहाँ पर एसबीआई सबसे ऊपर आ गया, एसबीआई का रिटर्न 25.7% है, ये 24.1 है, और ये 25.4% है। एसबीआई में प्रॉब्लम क्या रहती है कि एसबीआई में आप सिर्फ एसआईपी ही कर सकते हैं, आप ओपनली नहीं परचेज कर सकते, आपको एसआईपी ही करके रखनी पड़ेगी, इसलिए लॉन्ग टर्म में इसके रिटर्न्स अच्छे हो जाते हैं।
बाकी दोनों फंड्स में क्वांट तो मैंने खैर कभी नहीं लिया, लेकिन एक्सिस में हम कभी भी परचेज कर सकते हैं विदाउट SIP भी। तो यहाँ पर देखिए आप इनके रिटर्न्स भी कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर 6.3 है, 6.3 है, देखिए इनके पैरेलल चलेंगे रिटर्न्स। उसके बाद यहाँ 32 है, 33 है, लेकिन अगर हम इधर से कंपेयर करते हैं इनको तो ये बहुत ऊपर है। देखिए यहाँ 32 है, अगर यहाँ कंपेयर करते हैं तो 18 ही है सिर्फ। यहाँ 56 था तो यहाँ 69 हो गया, यहाँ 41 था तो ये 72 हो गया। तो इनके रिटर्न्स तो सेक्टर वाइज रिटर्न बहुत अच्छे दिए हैं IT से। तो ये हमारे पास यहाँ 25 है, तो यहाँ 24, 25, देखिए यहाँ पर 35 और 36% रिटर्न्स। तो टेक्नोलॉजी फंड्स तो बहुत आगे हैं, इससे स्मॉल कैप से भी आगे हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इनकी इन्वेस्टमेंट कैसी है। तो यहाँ पर देखिए ये है टॉप 5 होल्डिंग्स, ठीक है, टॉप 5 होल्डिंग्स है। तो टॉप 5 होल्डिंग्स में यहाँ पर जो है हमारे पास कार्बोरेंडम वगैरह है, ये सब है। यहाँ वेल्सपन, ये भी अच्छी कंपनी है। टाटा, ELXI इन्होंने ले ली यहाँ पर, इस टाइप की है। अब यहाँ देखिए इन दोनों के पास तो सिर्फ टेक्नोलॉजी वाली रहेंगी, तो इन्फोसिस सबके पास है, SCL सबके पास है, ठीक है, TCS सबके पास है। यहाँ टेक महिंद्रा आ गई, वहाँ पर माइंडट्री आ गई, विप्रो आ गई। तो इस तरह का रहता है। उसके बाद ये देखिए एक ये फीचर भी अच्छा है, वेटेज टू टॉप 5 होल्डिंग्स। तो कितना फंड कितना कंसंट्रेटेड है, ठीक है, जो टॉप 5 होल्डिंग्स है उसमें कितनी परसेंटेज है, यहाँ सिर्फ 18.6% है। इट मीन्स SBI ने डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छी की हुई है। यहाँ पर देखिए यहाँ सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन है ही नहीं, 42.3%, लेकिन यहाँ फेथ झलकता है कि जो फंड मैनेजर है उसका फेथ है टॉप 5 कंपनीज में, तो इसलिए उसने 42% पैसा उसी में डाल दिया। यहाँ पर बीच में 20% थोड़ा सेफ है उससे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तो पूरा ही 50% डाल दिया, और यहाँ देखिए 80%, इट मीन्स हाईएस्ट लेवल ऑफ फेथ। तो लेकिन ये टाटा का फंड है, तो टाटा का फंड देखिए इन्फोसिस नंबर 1, TCS नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ भी इन्फोसिस नंबर 1, देखिए इन्फोसिस का फेथ, फंड मैनेजर का फेथ, दोनों फंड मैनेजर का इन्फोसिस नंबर 1 पर ही है। तो इस तरह का है, ये हमारा कंसंट्रेशन देख लिया हमने। उसके बाद है वेटेज टू टॉप 3 सेक्टर्स, देखिए इससे ज़्यादा मतलब नहीं है हमें। आगे हम देख लेते हैं क्या है इसमें, मैनेजमेंट फी वगैरह है। तो फंड मैनेजर कौन है, ठीक है, और इसमें एंट्री लोड तो देखिए 0 ही होता है सबका। एग्जिट लोड होता है तो यहाँ 1% है, यहाँ 1% है। 1 साल तक आप रहेंगे तो 1% नहीं लगेगा, उसके बाद ही लगता है। तो यहाँ लास्ट वाले में इसने तो बहुत ही कम कर दिया, 0.25% कर दिया। तो ज़्यादा मैटर नहीं करता लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें। तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स मैटर करते हैं, तो रिटर्न वाइज मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। तो अगर हम इसको समराइज करें तो देखिए सबसे जो ग्रोथ वाला फंड है, जो भी ग्रोथ में चल रहा है वो क्वांट चल रहा है, लेकिन रिस्की भी उतना ही है वो। और SBI सेफेस्ट लगता है मुझे, एक्सिस थोड़ा मीडियोकर टाइप का है। तो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को। और टेक्नोलॉजी वाइज देखें तो ये दोनों फंड ही कंपेरेबल है, इसमें ICICI प्रूडेंशियल टाटा डिजिटल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप इसमें डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं 50-50 इसमें भी कर सकते हैं टोटल उसका। तो इस तरह का आपका ये मैंने एक कंपैरिजन कर देने की ट्राई की है आप लोगों को। और पर्सनल कोई प्रेफरेंस नहीं है मेरा इसमें, आप रिसर्च कर सकते हैं, फर्दर रिसर्च कर सकते हैं, आप किसी रैंकिंग देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियोस में थोड़ा एक एक करके फंड्स को भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।